आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में हाउसवाइफ ऑन ड्यूटी रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक खास टॉपिक पे आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देखना और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि मेरी बात ठीक थी या नहीं थी, और प्लीज़ मुझे सजेशन भी देना कि क्या करना चाहिए ऐसे जब हालात बन जाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाली थी, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे मैंने यूट्यूब खोल लिया और एक कोई गुरुजी हैं, मतलब जैसे सत्संग वगैरह चलता है तो उनकी मैं वीडियो खोल के देखने लगी। तो उनके जो थंबनेल था उसमें ये था कि अगर आपके हस्बैंड आपका सम्मान नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते तो क्या करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही खोल के देख लिया। मैंने कहा चलो अभी कुछ नहीं कर रही, आज वीडियो नहीं डाली तो थोड़ा सा प्रवचन या सत्संग जी से भी जो भी कह दो वो थोड़ा सा सुन लो। तो उन्होंने यही बोला कि अगर जब लड़की अपने घर से शादी करके ससुराल में आ जाती है और उसके साथ कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसको सहन करना चाहिए। और सहन ही सबसे बड़ी चीज़ है, सहन के आगे कुछ नहीं है। मतलब जितना आप सहन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो उन्होंने इस चीज़ के 2 रीज़न बताए किस तरीके से कि जब लड़की की शादी होती है तब उसका कन्यादान कर दिया जाता है। उसके माता पिता उसका कन्यादान कर देते हैं कि ये हमारी जो चीज़ है हमने वो आपको दे दी, अब आप उसको कैसे भी रखो। तो सबसे पहली बात मुझे ये बहुत ज़्यादा गलत लगी उनकी कि कन्यादान दे दिया तो क्या वो चीज़ हो गई? जी नहीं। कन्यादान देने का मतलब ये नहीं होता कि उसी को सौंप दिया, ठीक है। जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसका कोई हक नहीं रहता क्या उस पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने अपने ही उसमें वीडियो में उदाहरण दिया कि जब कन्यादान कर दिया तो वो आपकी हो गई, अब माँ बाप का कोई हक नहीं है उस पर। तो उन्होंने किस चीज़ का उदाहरण दिया? एक रुमाल का, कि जैसे मेरे पास एक ये रुमाल है, अब ये रुमाल मैं आप में से किसी को भी दे देता हूँ, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप इसको कीचड़ में फेंको या आप इसको कैसे भी रखो। तो सबसे पहली बात, लड़की और रुमाल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। लड़की में जीवन है, ठीक है, वो जीवात्मा है, और रुमाल जो है उसमें जीवन नहीं है, ठीक है, वो वस्तु है। तो इस चीज़ के लिए आप रुमाल से एक लड़की का कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है जो आपने एक उदाहरण दिया कि मैंने अपना रुमाल किसी को भी दिया, आप कीचड़ में फेंके। क्या आप लड़की को कीचड़ में फेंक देते हैं इसीलिए शादी की जाती है? जी नहीं, बिल्कुल। उनकी इस वीडियो पे मैंने कमेंट्स दे के पूरा कमेंट बॉक्स उनका निगेटिव कमेंट बॉक्स से भरा हुआ है लेडीज़ की, कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा देंगे, हमें आपसे ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। आप लड़के वालों को बढ़ावा दे रहे हैं और ज़्यादा उनको परेशान करने के लिए, ठीक है। एंड में वो बोलते हैं कि जितना सहा जाए उतना सहो। अगर आपके घर वालों को लड़का गाली देता है तो आप चुपचाप सुन लो, क्योंकि आपके माँ बाप ने तो आपका कन्यादान कर दिया, इसलिए वो गाली आपके माँ बाप को ना लग के उसके खुद के माँ बाप को लगेगी। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता कि गाली आपके माँ बाप को दी गई है जबकि आपके माँ बाप उनको कुछ नहीं कह रहे, तो वो बेफालतू में कैसे आपके माँ बाप को गाली दे सकता है। और ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि भाई मम्मी पापा, शादी के बाद लड़की के जो सास ससुर होते हैं मम्मी पापा बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लड़का भी तो लड़की के मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलता है ना, तो उनके भी हुए, ठीक है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि भाई गाली उनको लगेगी, ठीक है। दूसरा, जब कन्यादान कर दिया गया है और लड़की बीमार पड़ जाती है किसी कारणवश, तो लड़की को या तो मायके भेज दिया जाता है या फिर उनके घर से ही कोई आ जाता है करने के लिए। ऐसे ही जब कोई डिलीवरी होने वाली होती है, जैसे कोई बच्चा हो गया है, या तो उसको मायके भेज दिया जाता है या फिर मायके वाले ही कुछ ना कुछ जापा वगैरह निकालने के लिए आते हैं। तो भाई जब कन्यादान कर दिया तो उनका क्यों हक है फिर इस चीज़ का कि वो ही काम करेंगे ऐसे टाइम पे? पूरी उम्र बहू बना के दे आपको खाना, लेकिन जब ज़रूरत पड़े बहू को तो आप में से कोई काम ना हो, उसके घर वाले काम आएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई।
जब कन्यादान कर दिया भाई, तो आपका, जब वो आपका काम कर रही है तो आप ही उसका काम करोगे ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई काम वो करेंगे आपका मायके वाले, ठीक है। तो ये कहाँ का कन्यादान हो गया भाई। दूसरा, मैंने उनके कमेंट्स बॉक्स में इतने में वो पढ़े मैसेज कि आपकी कोई बहन नहीं है बट बेटी जरूर है। जब आपकी बेटी की शादी होगी तब आप यही बात बोलना अपनी बेटी को कि बेटा हमने आपका कन्यादान कर दिया है और वहाँ पे कुछ भी होता है तो आप हमारे पास शिकायत मत करना, ठीक है। सहन करना, सिर्फ सहन करना। तो क्या आप कर पाएंगे? कितने लोगों ने इतना भी बोला था। अब एक दो कमेंट्स उसमें से डिलीट हो चुके हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ ऐसा करिए ना, आप अपनी वाइफ के साथ ऐसा करिए, गाली दीजिए, ठीक है, मारपीट कीजिए या फिर परेशान कीजिए, उसका उनका सम्मान मत कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आपकी वाइफ भी कितना आपको सपोर्ट करेगी, कितना सहन करेगी, कितना वो चुप रहेगी। तो ये चीज़ें मुझे भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जो उन्होंने एक वस्तु को एक लेडीज से कंपेयर किया, ठीक है। और ये सहन वाली, ऐसे तो आप सिर्फ एक प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन भगवान जी ने भी ये चीज़ बोली है, जो अत्याचार करता है वो तो पापी है ही है, लेकिन जो सहन कर रहा है वो भी पाप का भागीदार है, क्योंकि वो सहन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बट सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। वो इसलिए करता जा रहा है अत्याचार उस पर क्योंकि दूसरे वाला सहन करे जा रहा है। तो ये कहाँ तक बात सही है? वैसे आप ये चीज़ मेरी एक बात नोट कीजिएगा, हम लोग खुद ही मतलब लेडीज़ को आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते हैं। हमारे घर वाले सिर्फ ये कह के आगे चल के क्या जॉब करनी है, आपको खाना ही तो बनाना है, आपको गृहस्थी ही तो संभालनी है, नहीं उसका साथ देते बिल्कुल भी किसी चीज़ में आगे बढ़ने में। जबकि कोई प्रॉब्लम होती है, जब लेडीज़ को जैसे प्रेग्नेंट होती है तो लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए, पढ़ाना होता है तो लेडी टीचर ढूंढेंगे। तो भाई अगर उनके माँ बाप भी यही चीज़ करते, उनको आगे नहीं भेजते, कोई लड़की अगर डॉक्टर नहीं होती, कोई लड़की अगर टीचर नहीं होती, तो आप कैसे उनके पास भेज सकते थे? जब आपकी मेंटलिटी ये है कि अपने घर की लेडीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है, हमें सिर्फ खाना ही बनवाना है, हमें सिर्फ घर का ही काम करना है, तो आप डॉक्टर लेडीज़ को ही क्यों ढूंढते हैं? आप टीचर लेडीज़ को ही क्यों ढूंढते हैं? उस टाइम क्यों नहीं सोचते? अगर इनके माँ बाप ने भी इनको नहीं पढ़ाया होता तो ये यहाँ पर नहीं होती। सिर्फ ये सोच सोच की बात है और कुछ नहीं है। अगर अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो अपने घर की लेडीज़ को भी आगे बढ़ने दिया जा सकता है और उनकी हेल्प की जा सकती है सपोर्ट में, कि आप ये करो, हम आपके साथ हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको पीछे रखा जाता है। लेकिन जब काम पड़ता है तब लेडीज़, डॉक्टर भी लेडीज़ ढूंढेंगे, टीचर भी लेडीज़ ढूंढेंगे, जेंट्स के पास भेज दो पढ़ाने के लिए तो लोग पढ़ाता है, ये तो जेंट्स है। तो ये मेंटलिटी की कमी है, ठीक है। और लेडीज़ को ये चीज़ कहना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि आपको चुप रहना है, आपको सिर्फ भुगतना है। अगर वो कहीं गलत नहीं है, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से कर रही है, सारे काम अच्छे से कर रही है, तो उसको और बढ़ावा देना चाहिए, उसके फेवर में बोलना चाहिए। अगर घर में कोई कलेश कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि जब वो इतने अच्छे से सब काम संभाल रही है तो आप कैसे उसको मतलब बोल रहे हो इस तरीके से, कैसे उसको गलत ठहरा रहे हो। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी बात सही लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।